बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने के छुड़ावे पीव। सदगुरु कहते हैं एक बेचारा जीव बहुत बंधनों में बंधा है। अब या तो वह अपने बल से छूट जाए या उसको पीव छुड़ा दे। पीव प्रीतम मालिक श्रेष्ठ। सदगुरु जो रास्ता दिखाता है वही हमारा पीव है, प्रीतम है। वह सब प्रकार से बंधनों को परखा करके छुड़ा दे या अपने बल से छूटे। जीव को सदगुरु ने यहां बेचारा कहा। चारा कहते हैं स्वावस्था को, बल को। बे उपसर्ग है, ये फारसी भाषा का शब्द है। बेचारा जो शक्ति रहित है, निर्बल है, अपने आप को भूल गया है कि मैं शक्तिमान हूं। अज्ञान और आसक्ति इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अपने आप को न समझना और जो अपने से अलग वस्तुएं हैं उनमें मोह कर लेना, यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। और इसी दुर्बलता का परिणाम है कि जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, विकलता, भूत प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। और इसी दुर्बलता का परिणाम है कि जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, विकलता, भूत प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मुहूर्त, जादू टोना, जंत्र मंत्र तंत्र, अनेक देवी देवता और बहुत सी भ्रांतियों में जकड़ा है। वर्णाश्रम, जात पात, ऊंच नीच की भावना, शास्त्रों के अनेक अदृश्य कल्पनाओं के चक्कर में अपने से अलग कहीं मोक्षधाम परमात्मा मानकर गिना करके नहीं बताया जा सकता कि कितने बंधनों में जीव बंधा है। बहु बंधन से बांधिया, बहुत बंधनों से जीव बंधा हुआ है, इसलिए बेचारा हो गया है। चारा से रहित, स्वावस्था से रहित, उपाय और इलाज से रहित, निरुपाय हो गया, विवश हो गया। यह बंधन तभी कटेगा जब जीव अपने स्वरूप को समझे कि मैं महान हूं, बलवान हूं, श्रेष्ठ हूं। सारी आसक्ति हमारे मन की मिथ्या भ्रांति है। इस चीज को समझे और बारंबार इसका अभ्यास करे। अभ्यास करते करते तब वो दशा आती है। एक बार जान लेने पर कि मैं अजर अमर अखंड हूं, प्रकृति से भिन्न हूं, अपने आप में बलवान हूं, सारे विषय बंधन झूठे हैं। एक बार जान लेने से बंधन सब कट नहीं जाते। जान लेने से रास्ता पर चलना शुरू होता है। ये अनाद काल का अध्यास
कटते कटते कटता है। जो काटना चाहे निरंतर काटे, उसका कट जाता है। अपने बल से, बोध बल से जीव इन बंधनों को छुड़ा सकता है या गुरु छुड़ाए। गुरु छुड़ाए तो गुरु भी बोध देगा, समझ देगा। चलना पड़ेगा स्वयं। अपने बल से छूटने मतलब स्वयं शोध बोध करे कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत का क्या संबंध है। इन बातों पर स्वयं चिंतन मनन हो। श्री राम रहस्य साहब ने सदगुरु कबीर के लिए स्वतः बोध होने का संकेत किया है और कई जगह किया। देख अनेक रीति अकुलाना, निशोधन तब कियो सुजाना, ठहर यथार्थ पारक कीना, लहत प्रकाश स्वतः पद चीना, स्वतः दृष्टि जब जही भरी भाई, तेई गुरुपद ठहर प्रखाई, पारक में ठहरे बुद्धिवंता, देख दशा निज नाहिन हंता। श्री राम रहस्य साहब ने कहा कि ऐसे विवेकवान पुरुष हुए, निर्देश कबीर साहब के लिए है कि अनेक रीत दुनिया की देख करके अकुला गए, घबरा गए। ये क्या प्रपंच है। निज शोधन तब कियो सुजाना, तब उस सुजान ने, उस विवेकी ने अपने आप का शोधन किया। ठहर यथार्थ पारक कीना, वो अपने आप में स्थिर होकर के यथार्थ परख उसने किया। लहत प्रकाश स्वतः पद चीना, जब उसको ज्ञान का प्रकाश हुआ, बात समझ में आई, तो स्वतः पद अपने स्वरूप को परखा। स्वतः दृष्टि जब जही भई भाई, हे भाई, जब उसकी स्वतः दृष्टि उघड़ गई, तेई गुरुपद ठहर प्रखाई, वही गुरुपद में ठहर करके, गुरुपद नाम स्वरूप, गुरु नाम श्रेष्ठ, पद नाम स्वरूप, जो श्रेष्ठ स्वरूप है, निज चेतन में ठहर करके परखाई, दूसरे को भी उन्होंने परखाया। पारख में ठहरे बुद्धिवंता, विवेकवान पुरुष पारख में, ज्ञान में, अपने स्वरूप में ठहरते हैं। देख दशा निज नाहिन हंता, वो अपनी दशा को देखते हैं, अपनी स्थिति को देखते हैं, वे अपने आप को सारे विकारों से अलग कर लेते हैं। नाहिन हंता, उनको दृश्य पदार्थों का अहंकार नहीं रह जाता है। सदगुरु विशाल साहब ने स्वयं बोध होने के 7 हेतु बताए हैं, जिसको श्री प्रेम साहब जी ने लिखा है। अखंड सुख की इच्छा करना, मनुष्य के मन में अखंड सुख की इच्छा होती है। दूसरी बात, दुख में कष्टित होना। तीसरी बात, अनेक जन्मों के शुभ संस्कार समय पर उदित होना। चौथा, विषयों में सुख मानकर भोगते हुए बार बार असंतुष्ट रह जाना। पांचवा, मोक्ष की इच्छा करना। छठा, अनेक मनुष्य तथा अनेक जंतुओं के संग में अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होना। और सातवां, स्वयं अपर प्रकाश। ये 7 योग्यताएं जिस घट में एकत्रित हुई, वह स्वयं जंगल में बूटी शोध लेने वक्त स्वतः पारक पद का प्रकाश किए। सदगुरु विशाल साहब ने अपने वचनों में भी कहा, अबोध से होए बोध है जीव अबंध के हेत, स्वयं गुरु हुई जात है पाई योग्यता चेत। बोध मिले जही और से, तेको और से भेष, स्वयं बोध को प्राप्त जो सो तो स्वयं सुवेश। झूठ इष्ट लख जाए जब, नहीं तही भेष सुहान, सत्य प्रिय सिद्धांत लख, तही का भेष मिठान। शोधन करते करते स्वयं अपनी दृष्टि अपने तरफ आ जाना, ये दुनिया में किसी किसी को हो सकता है,
लेकिन ऐसा होने पर भी ये बात नहीं कि दूसरे से उसको कोई आधार नहीं मिला। अनेक साहित्य, सृष्टि के अनेक तत्व, अनेक घटनाएं, ये सब उसमें प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है, प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्रंते आत्मानम आत्मनैवा शुभाशयात्। इस संसार में कोई कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, ये बंधन क्या है, कैसे है। ऐसा विचार करके समस्त अशुभ वासनाओं से अपने आप का स्वयं उद्धार कर लेते हैं। तो इस प्रकार स्वतः बंधनों को देख लेना अथवा स्वतः न देख पाना, किसी व्यक्ति द्वारा, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, उसके द्वारा परखाए जाना। वैसे तो अहंकारी जीवात्मा बहुत घूमते रहते हैं कि हम स्वयं गुरु हैं, लेकिन वो दंभी है। दुनिया में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि स्वतः बोधवान कोई होता है, नहीं तो प्रायः सद्गुरु द्वारा ही रास्ता मिलता है। जिनको सदा बोध कहा जाता है, उनके बोध में भी अनेकों कारण होते हैं। तो साहब कहते हैं जीव बेचारा बहुत बंधन में बंधा है। अब जो सामान्य बात हो यह है कि सद्गुरु और संत की शरण में रहकर उनका आधार लेकर समझे बूझे और बंधनों को काटे, ये सहज नहीं है। सिद्धांत यहां साहब ने कह दिया कि कोई ऐसा हो सकता है कभी, इसलिए उस बात को वहीं छोड़ देने की जरूरत है। होगा कोई होगा, उससे होगा। हम लोगों का ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को तो यही जरूरी है, सद्गुरु और संतों की शरण में रहें, आधार में रहें, समझें बूझें, आचरण करें। आधार छोड़ करके अलग हो जाए, वहीं मर जाएंगे। चारों तरफ कुसंग है, पता नहीं क्या दुर्दशा होगी। इसलिए सदैव संत समाज जो मुमुक्षु है, एकदम कल्याणार्थी है, घर से विरक्त है, उसको तो संत शरण ही निरंतर आवश्यक है। सद्गुरु संत शरण ही निरंतर आवश्यक है। गृहस्थों को भी चाहिए कि वो समय समय से संत गुरु के पास जाके रहें, आधार लें और जीवन भर आधार बनाए रखें। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेतवे कान, तीर्थ गए न बाँचियो, जो कोट हीरा देव दान। जीव मत मारो बापुरा, जीव को मत मारो। बापुरा बेचारा का ही ये पर्याय है। ये बापुरा जीव को, बेचारे जीव को मत मारो। सब दुख रूपी देह को लिए चल रहे हैं। तुम स्वयं दुख की खान में बैठे हो तो दूसरे को दुख देने कैसे सोचते हो? तुम्हारे शरीर में कांटा चुभचाए तलफला जाते हो, कैसे तुम दूसरे के ऊपर छुरी बंदूक उठाते हो? जीव मत मारो बापुरा, ये बेचारे जीवों को मत मारो। सबका एक है प्राण, सबका प्राण एक समान है। जैसे तुम्हें प्राण प्रिय है, तैसे दूसरे को भी प्राण प्रिय है। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। चाहे करोड़ों पुराण सुनो, लेकिन हत्या का पाप छूटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। लोग मान बैठे हैं कि पुराण सुन ले तो सब पाप कट जाता है। साहब कहते ये सब धोखा है। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेतवे कान। जीव का घात न करो। घात कहते चोट करना, हत्या करना। बहुर लेतवे कान, बहुर यानी लौट कर वे कान लेंगे, बदला लेंगे। पुनर्जन्म सिद्धांत में माना जाता है कि जब हम किसी को मारते हैं तो अगले जन्म में वो हमें मारता है। अगले जन्म में वो हमें मारे या न मारे,
लेकिन जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का फल तो भोगना ये पक्का है। अपना कर्म का फल भोग कहीं जा नहीं सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिकवादी भी मानता है। इसलिए कर्म का फल भोग भोगना है। तीर्थ गए न बाँची हो, तुम समझो तीर्थ में चले जाएंगे कट जाएगा, बिल्कुल बेकार है। जो कोट हीरा देवदान, करोड़ों हीरे रत्न इत्यादि का दान करो तो भी पाप न कटेगा। तीर्थों की कल्पना ऐसी कर ली गई है कि वो सारे पाप काट देते हैं। चाहे जैसे रहो, चाहे जैसा करो, तीर्थ में चले जाओ सब पाप खत्म। ये मन का धोखा है। कर्म सुधारो, कर्म सुधारने की जरूरत है। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तीर्थ गए तिब्बही मुए, जोड़े पानी नहाए, कहीं कबीर सुनो संतो राक्षस पछताए। तीर्थ वही बिस बेलरी, रही जुगंजुग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। तीर्थ गए 3 जना, 3 जने तीर्थ में गए। चित चंचल मन चोर, चित्त के चंचल और मन के चंचल और स्वभाव के चोर, ये 3 गए तीर्थ में। एक पाप तो काट नहीं पाए, लादिन मन 10 और, 10 मन पाप और लाद लिए। 10 मन साहब क्यों गए? ये 10 इंद्रियां हैं, इनको और चंचल करके लौट आए। और क्या किए? पाप काटने के लिए गए थे, इसलिए पेट भर पाप किए। तीर्थ में जाकर के नहा लो सब पाप कट जाएगा। ये कहानी तो बड़ी रोचक है कि गंगा में लोग स्नान करने आ रहे थे, ट्रेन में बैठे, एक संत भी वहां बैठे थे। तो जो स्नानार्थी थे सिगरेट निकाल के पीने लगे। महात्मा ने कहा कि अगर आप स्नानार्थी हैं तो नशा का सेवन न करें। उन्होंने कहा आप इस नशा में पड़े, हम तो शराब भी पीते हैं। कहे तो क्या मतलब हुआ फिर तीर्थ में जाने का? यही तो मतलब है। साल भर जितना हम लोग पाप करते हैं, एक बार गंगम नहा लेते सब कट जाता है। महात्मा ने जाकर के गंगा से पूछा। गंगा ने कहा अगर मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं। सारा पब्लिक का पाप गंगा सागर भेज देती हूं, मेरी धारा गंगा सागर में जाके मिलती है और सारा पाप वहीं खत्म हो जाता है, उसी में डूब जाता है। सागर से महात्मा ने पूछा। सागर ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं। मेरे पानी का हर समय वाष्पीकरण होता है। गर्मी और हवा से हमारा पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है, तो भाप के साथ पाप भी ऊपर चला जाता है। महात्मा ने आकाश से पूछा। आकाश ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं, तो सारा पाप बद्दलों को दे देता हूं। बद्दलों से महात्मा ने पूछा। बद्दलों ने कहा हम पाप रखें तो भस्म हो जाएं, इसलिए जो पाप किए रहते हैं उन्हीं पर हम बरसा देते हैं। तो पाप लौट करके अपने ऊपर बरसता हो, कहीं जाता होता नहीं। लेकिन खूब भूल भुलैया में डाला है कि पाप कट जाता है। तीर्थ का मतलब होता है सड़क या सीढ़ी। नदी तालाबों जो सीढ़ी बनी होती है उसको तीर्थ कहते हैं, सड़क को भी तीर्थ कहते हैं। ऋग्वेद में तीर्थ शब्द पथ और सड़क के लिए ही है। संस्कृत कोशकार ने तीर्थ को, तीर्थ का अर्थ मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट माना है। लगता वैदिक युग में कोई तीर्थ नहीं था। तीर्थ की कल्पना पीछे हुई, जहां नदियों का संगम, जैसे प्रयाग,
जहां जलप्रपात हो, जहां विचित्र स्थित हो, जंगल, पर्वत, पानी, स्वच्छ जगह, ऐसी जगहों में लोगों ने तीर्थ की कल्पना की। या किसी ऋषि महर्षि ने तप किया, कोई महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी जगह तीर्थ की कल्पना की और वहां पर लोग आने जाने लगे। अच्छा है, देश के लोग इकट्ठे हों, फिर वहां ज्ञान चर्चा हो और लोग समझे बूझे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पंडित पुजारी वहां व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक पंडित पुजारी होना भी अच्छा है। और जो तीर्थ में आए पंडित पुजारी उनकी रक्षा करते हैं, तो पंडित पुजारियों को पारिश्रमिक भी देना चाहिए, ये भी अच्छा है। लेकिन उतने में तो बात रह नहीं जाती, तृष्णा बढ़ जाती है, तो पंडित पुजारी उनको फंसाने लगे। अब आजकल तीर्थों की जो दशा है वो बस जगत प्रसिद्ध है। तीर्थों की महिमा में महाकाव्यों और पुराणों में करीब 40,000 श्लोक बने। पुराणों में और महाकाव्यों में सर्वेक्षण करके देखा गया 40,000 श्लोक तीर्थों की महिमा में बने और एक एक तीर्थ की महिमा में इतनी बात कही गई है, जैसे कि केवल प्रयाग में मुंडन करा लो आकर के, फिर कोई पाप ताप नहीं रहेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। पुष्कर तीर्थ की महिमा, गंगा जमुना की महिमा, नर्मदा कह देने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीर्थों की महिमा बहुत गाई गई। बनारस में तो जा करके आत्महत्या कर ले तो मोक्ष, आत्महत्या पहले प्रयाग में शुरू हुई, संगम में डूब के मरे वो मुक्त। उसके पश्चात ये कल्पना काशी के लिए गई, उसके पश्चात अयोध्या के लिए गई। तो ये मिथ्या महिमाएं ऐसी भटकाई जीवों को कि कारण कारज की व्यवस्था का बोध ही नहीं रहा, निर्णय नहीं रहा, विवेक नहीं रहा। बस चाहे जितना पाप करो, तीर्थ में जाओ, सब कट जाएगा। साहब कहते एको पाप न काटिया, एक पापे नहीं काट सके, लादिन मन 10 और। तीर्थ के बहाने और पाप लाद लिए, क्योंकि तीर्थ के बहाने पाप किए कि हम तीर्थ में जाएंगे, कट जाओ, कटेगा तो है नहीं, तो पाप और बढ़ गया। और जो ये समझेगा कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना है, तीर्थ काट नहीं सकते हैं, वो संभलेगा। अब ये लिखा है पुराणों में कि गंगा के आसपास इतने योजन की दूरी पर जो कोई बसता है सदैव मुक्त ही है। तो भला काशी वाले, प्रयाग वाले, कानपुर वाले, ऋषिकेश, हरिद्वार वाले और भी ऐसे गंगा किनारे किनारे जितने गांव हैं, ये क्यों डरे पाप से? तो ये सब अनर्थ है। इसलिए साहब और जोर से कहते, तीर्थ गए ते बह गए, तीर्थ गए और बह के मर गए। जोड़े पानी नहाए, जोड़े पानी में नहा के बह के मर गए और क्या पाए? कहां कबीर सुनो संतो राक्षस से पछता है। साहब कहते ऐ संतो, ये राक्षस होके पछताएंगे और कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने इन पर आलोचना की कि कबीर ने इस प्रकार तीर्थों कह दिया कि तीर्थ में जो जाता और राक्षस होके पछताता, ये बहुत गलत किया। उसने संदर्भ देखने की चेष्टा नहीं की। यहां तो ये 5 साखियां साथ साथ हैं, हत्या करना, जीववध करना तीर्थों के नाम पर, चाहे जितना पाप करो तीर्थ में जाकर के कट जाएगा। इस प्रकार जिसके मन में धारणा है वो राक्षस नहीं होगा तो क्या? राक्षस नहीं, तामसी जो नहीं, हत्यादि कुकर्म किया तीर्थ के बल पर और वो कटने वाला है नहीं, तो उसको राक्षस तो होने पड़ेगा, तामसी जोन में जाना ही पड़ेगा, सिंह भेड़िया होने पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कथन है अतिशयोक्ति नहीं है और ये कोई खंडन नहीं है, वास्तविकता। जीव हत्या जो तीर्थ के बल पर करेगा
अनेक कुकर्म तीर्थ के बल पर करेगा, तीर्थ तो उसे काट नहीं सकते हैं, फल भोगना पड़ेगा, दुष्कर्म में आदमी फंसेगा। तीर्थ में आना जाना ठीक है, लोग जाएं, वहां संतों के पास ज्ञान सुने, देखें भालें। देश की एकता के लिए भी अच्छा है, भारत के कोने कोने में तीर्थ बने, ऐसे सभी मुल्कों में तीर्थ उनके उनके होते हैं, तो देश के लोग वहां आते हैं, इकट्ठे होते हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर के आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन पाप करोगे तो वहां जाके कट जाएगा, इस धोखे में कोई न रहे। तीर्थ भई बिस बेलरी रही जुगन जुग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हला हल खाए। साहब कहते इस प्रकार तीर्थ बिस की लता हो गई, रही जुगन जुग छा, जुगान जुग से छाई हुई है लता, चाहे जितना पाप करो तीर्थ में कट जाता है। इस अवधारणा ने तीर्थ की कल्पना को विष की लता बना दी। ठाकुर काजर ठाकुर कारी, आंख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। नाम जप से मन में स्वच्छता आती है, एकाग्रता आती है, और गुरु ने जो मंत्र दिया है जपो, या जो नाम तुम्हें प्रिय है जपो, अच्छा है। लेकिन नाम लेते ही सारा पाप कट जाता है। नाम में इतना बल है कि तुम जिंदगी में उतना पाप नहीं कर सकते हो जितना नाम से कट जाता है। अब ये उल्टा हो गया, धोखा हो गया। और इतना ही नहीं, जीवन भर में जितना पाप कियो एक बार अमुक नाम जप लेने से कट जाता है। ये बिल्कुल धोखा हो गया। 1 रुपया लेकर के बाजार जाओ तो उसमें कुछ चावल जरूर मिलेगा, ये सत्य है। अब चावल की क्वालिटी जैसे हो, 1 छटाक 2 छटाक, 1 रुपये में चावल जरूर कुछ मिलेगा। लेकिन कोई कहे 1 रुपया चावल, 1 रुपया लेके जाओ तो 1 कुंतल चावल मिलेगा, तो ये धोखा दे रहा है। हो कभी जमाना था कि 1 रुपये का 1 कुंतल चावल क्या 1 कुंतल घी मिलता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। तो आज रुपये की स्थिति गिर गई है। ये तो उदाहरण है, भजन की स्थिति कभी नहीं गिरती है। भजन साधन की स्थिति सब समय समान है। तो जिस साधन से जितनी सफलता होना संभव है उतने होती है, सीमातीत नहीं। तीर्थ भई बिस्वेलरी, ये तीर्थ विष की लता हो गई, रही जुगन जुग छाए, जुगान जुग से छाई हुई है। कबीरन मूल निकल दिया कौन हरा हाल खाए। साहब कहते विवेकवानों ने इसके मूल को ही निकंदिया, निकंदन करना, काट देना, उखाड़ के फेंक देना। कबीरन, यहां कबीरन विवेकवान है, बहुवचन में, कबीर से कबीरन बहुवचन है। विवेकवानों ने इसकी जड़ ही खोद करके फेंक दी। कौन हलाल खाए, कौन जहर खा के मरे। तीर्थ के बल पर कौन पाप करे। इसलिए विवेकवानों ने समझ लिया कि अगर हम पाप करेंगे तो तीर्थ काट नहीं पाएंगे। इसलिए इस भावना ही को जड़ से निकाल दिया कि तीर्थ पाप काटते हैं। तीर्थ हमारे महापुरुषों की स्मृति दिलाते हैं, वहां आना जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। लेकिन वो पाप काट देते हैं, झूठी बात है। कबीरन मूल निकंदिया, विवेकवानों ने इस लता की जड़ ही को उखाड़ फेंक दिया। जी ये धारणा थी कि तीर्थ से सारे पाप कटते हैं, इस धारणा को निकाल दिया। कौन हलाल खाए। 40,000 श्लोक तीर्थों की महिमा में बने, और हिंदी के कवियों ने भी
खूब लिखा। इस प्रकार ऐसा तो हुआ जरूर, लेकिन तीर्थ वाले ही तीर्थ से घबराए। बड़ी महिमा करने वाले स्वयं घबराए उसके पाप को देखकर। तब कहा सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम विशुद्धर मनसः पुनः जायन्ते चा म्रियन्ते चा जलेस्यैव जलौकसः न चा गच्छन्ति ते स्वर्गमपि विशुद्ध मनोमलाः। दान मिज्जा तपः शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वाणि तानि तीर्थानि यदि भावना निर्मला। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय संयम, दया, ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य, तप, ये सब तीर्थ है। और सबसे ऊंचा तीर्थ मन की शुद्धि है। जितने भी कपटाचारी, दुराचारी, प्रपंची, क्रूर हैं, वे स्नान करके नदियों में तीर्थों के कैसे पवित्र हो जाएंगे? मछलियां हर समय जल में रहती हैं, लेकिन कितना धो उनका वास जाता नहीं। इसलिए शुद्ध मन ही तीर्थ है, स्वच्छता ही तीर्थ है, विद्या तीर्थ है, तप तीर्थ है। इस प्रकार जिन्होंने हजारों हजारों मंत्र बोला कि तीर्थों से पाप कट जाते, वे भी जब तीर्थों की दुर्दशा देखे तब असली बात कहे। गोस्वामी जी ने कहा आकर चारि जीव जगहि काशी मरत परम पद लाए। चार खानी के जीव काशी मर जाए तो परम पद में चले जाते, चाहे भुनगा हो, चाहे चीटा हो, चाहे सांप हो, चाहे गोजर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बैल हो। कासिम शरीर छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा। जो गति अगम महामुनि गावई तो पुर कीट पतंगहु पावई। जो रामेश्वर दर्शन करिहहि सो तनु तज मम लोक सिधरी। काशी मरत परम पद लाए। चार खानी के जीव काशी मर जाए तो परम पद में चले जाते, चाहे भुनगा हो, चाहे चीटा हो, चाहे सांप हो, चाहे गोजर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बैल हो। कासिम शरीर छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा। जो गति अगम महामुनि गावई तो पुर कीट पतंगहु पावई। जो रामेश्वर दर्शन करिहहि सो तनु तज मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साइज मुकुट नर पाई। मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भवसागर तरही। चारि खानी जगजीव अपारा अवध तजेतन नहीं संसार। चारों खानी के जीव काशी मरे तो मुक्त। और मुनि लोग बहुत साधना तपस्या करके जो पद पाते हैं, काशी में वो कीट पतंग पा जाते हैं। जो रामेश्वर में जाकर के दर्शन करता है वो सायुग मुक्त को पाता है। और गंगा जल आकर के अगर वहां चढ़ाए तो सायुग मुक्ति मिलती है। और अगर रामेश्वर में जो पुल बांधा श्री राम ने, उस पुल का कोई दर्शन कर ले तो भवसागर तर जाएगा। चार खान के जितने जगत जीव हैं अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्यम शरीर छोड़ते हैं तो उनको संसार में नहीं आना पड़ता। महा झूठी बातें सब की सब। ये गोस्वामी जी ने कह डाला। लेकिन तीर्थों की दुर्दशा से जब वे घबराए, गोस्वामी जी स्वयं काशी में रहते थे, अयोध्या में रहते थे, तीर्थों की दुर्दशा से घबराए, तब उन्होंने कहा दोहावली में, सुर सदननी तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज। मनोह मवासे मारी कल राजत सहित समाज। तीर्थों में, पुरियों में और देव मंदिरों में महानिर्लजता के कुकर्म हो रहे। मनोह मवासे मारी कल राजत सहित समाज।
मानव कलिकाल अपने पूरे समाज को लेकर के किला रोप करके तीर्थों में बैठा है। इतने जोर से गोस्वामी जी को कहना पड़ा। तो ये सब क्या है? पूर्वापर का विचार न करना, जोश में बह जाना, कहीं कुछ कह देना, कहीं कुछ कह देना, रस्सी थोड़ा लबड़ी भरना, थोड़ा दहीनी भरना, बाईं और दाईं रस्सी भरते जाओ, जब उसको ऐठोगे तो कुल गोल हो जाएगा। निर्भ्रांत ज्ञान की जरूरत है। इसलिए तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आना जाना चाहिए, वहां ज्ञानार्जन करना चाहिए, संत महात्मा हो उनसे, देश को देखना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए, मन प्रसन्न होगा। बस यही सब होता है। पाप करो ना, पाप कोई काट नहीं पाएगा, गुरु भी नहीं काट पाएगा। पाप करो ही मत, अगर हो गया है तो फिर न दोहराओ। ये गुणवंती बेलरी तो गुण वरण न चाहे, जर काटे ते हरिहरी सींचे ते कुमिलाए। ये गुणवंती बेलरी, हे गुणवंती बेलरी, तो गुण वर्ण न जाए, तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जर काटे ते हरिहरी, अगर तेरी जड़ काट दी जाए तो तू हरी भरी हो जाती। सींचे ते कुमिलाए, और पानी से सींचो तो सूख जाती, कुमिला जाती। ऐसी लता किसी ने देखा हो तो बता सकता है। साहब की उक्तियां कितनी अद्भुत हैं। अन्योक्ति अलंकारों में अपनी बातें वो बहुत कहते हैं। कबीर साहब ने जितना अन्योक्ति अलंकार कहा है, हिंदी कवियों में शायद कोई कहा हो। और इसमें अद्भुत रस उत्पन्न होता है। सुन करके चेष्टा जगते, अरे कैसे ये कैसे हो गया? ऐसी कौन लता है, जड़ काट दो तो हरी हो जाए और पानी सींचो तो सूखी हो जाए? तो एक अद्भुत रस उत्पन्न होता है और मन चौंक जाता है, सुनने के लिए चेष्टा बढ़ जाती। व्यंजना में कही हुई बात मन पर चोट करती। ऐ गुणवंती बेलरी, माया ये लता है, बेलरी लता है। माया, माया क्या है? मनोवृत्ति। हमारी मनोवृत्ति गुणवंती है, सतरजतम 3 गुणों से पूर्ण है। और ये मनोवृत्ति रूपी लता का क्या वर्णन किया जाए? जड़ काटे ते हरिहरी, इसकी जड़ है अहंता ममता में। मनोवृत्ति की जड़ अहंता ममता में। अब अहंता ममता जड़ से उसको काट दो तो हरी भरी हो जाती। मनोवृत्ति एकदम आनंद में। और सींचे ते कुमिलाए, अहंकार ममकार से उसको सींचो, विषय वासना से सींचो तो चित्त हरदम दुखी रहता है। बड़े बड़े भोगी को दुख भोगना और कुछ नहीं, जो अपने को ऐश्वर्य संपन्न मानते हैं और हरदम इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, वे जलते रहते हैं। और भोगों के त्यागी जो निरस रूखे फीके हैं, वे आनंद कंद रहते हैं। कैसा उल्टा? जो रूखा है वो आनंदित है, जो चिकना है वो पीड़ित है। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग कठोपनिषद में इसीलिए कहा गया है। प्रेम मार्ग जो बड़ा प्रियकर लगे वो विषय वासना का मार्ग है। श्रेय मार्ग ऊपर चढ़ना जो बड़ा रूखा फीका लगे लेकिन कल्याणमय है। तो ये मनोवृत्ति की जड़ अहंकार ममकार में है, वहां से इसकी जड़ काट दो, सारी अहंता ममता काट दो तो ये मनोवृत्ति प्रसन्न हो जाती है। जिसकी अहंता ममता कट गई उसका मन आनंदमय हो गया। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि यही है, जिसका मन आनंदमय हो, हर समय दुख न हो, पछतावा न हो, पीड़ा न हो। बोधवान पुरुष उपनिषद में कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जब पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा का त्याग करके आत्मा राम हो जाता है, राम शब्द तो उसमें नहीं उपनिषद में, यानी आत्मलीन हो जाता है, तो वो यह नहीं सोचता है कि मैंने क्या किया, न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया।
जो कर चुका है उसका कोई पछतावा नहीं, और जो नहीं किया है उसके लिए कोई आकर्षण नहीं। वो ऐसी बोध स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां प्रशांत हो जाता है। आज तक जो हुआ, भूल हुआ, अच्छा हुआ, जो हो गया हो, और उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं सोचता रहता मैंने क्या कर डाला, और न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। जो मोह छोड़ दे उसको और कर पाना बाकी क्या है। मोह छूट जाए तो कुछ बाकी नहीं। जो आत्मलीन हो जाए, यस तो आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। कोई दान पुण्य परोपकार और सब कुछ नहीं करना जो आत्मतृप्त हो गया। लेकिन आत्मतृप्त है तो उससे परोपकार अपने आप होता है। अगर आत्मतृप्त के पास धन है तो धन से भी दूसरे की सेवा करेगा, वो भोगी तो होगा नहीं और बटोर के रखेगा नहीं। लेकिन उसके मन में कोई लालसा नहीं होती कि मैंने ये नहीं किया और ये कर डाला। न कर डाले की चिंता है, न करने के लिए कोई लालसा है। वो एक वर्तमान में संतुष्ट है, पूर्ण काम है। तो अहंता ममता की जड़ जिसकी कट गई वह मनोवृत्ति आनंद में है। अब अगर अहंता ममता से मनोवृत्ति को सींचो तो कुमिला है। जितना अहंकार ममकार करो उतना चलो, जितना अहंकार ममकार से हटो उतना आनंद। बेली कुढ़ंगी फल बुरो फुलवा कुबुद्धि बसाए और विनष्टि तुमरी तेरो सरो पात करुआ है। सदगुरु कहते हैं ये मनोवृत्त रूपी मायालता विपथ गामिनी है। बेल कुढ़ंगी, बेल लता कुढ़ंगी है, विपथ गामिनी है, दूसरे तरफ चलती है। इसलिए इसका फल बुरा होना ही है। फल बुरो, उल्टे मार्ग में चलेगा तो उसको बुरा फल होना ही है। जाना है दिल्ली और इलाहाबाद से पूरब जा रहे हैं तो उल्टा होना ही है, क्योंकि दिल्ली तो यहां से पश्चिम है और कुछ उत्तर कोण पर है। तो बेल ये लता, ये मनोवृत्त रूपी माया लता कुडंगी है, गलत तरीके से विपथ गामिनी है, इसलिए फल बुरो, उसका फल बुरा है। फुलवा कुबुद्धि बसाए, क्योंकि कुबुद्धि रूपी फूल पहले से ही दुर्गंध देते हैं। फुलवा कुबुद्धि बसाए, फूल से फल होता है और कुबुद्धि का फल फूल है। कुबुद्धि की दुर्गंधी पहले है तो फल कैसे अच्छा होगा। फूल से फूल में फल लगते हैं और फूल ही खराब है तो फल कहां से आएगा। कुबुद्धि का फूल है तो फल बुरा होना ही है। और विनष्टि तुमरी, साहब कहते हैं कड़वी तुमड़ी माया, जहां से तेरा आरंभ होता है तो उस जीव का ही पतन करती है। और विनष्टि है, और कहते शुरुआत को, छोर कहते आखिर को। और विनष्टि, जहां से तेरा जन्म होता है तो उसी का विनाश करती है। जीव ही मन को पालता है और जीव ही को मन परेशान करता है। आपने बड़े प्यार से तमाकू चूना खरीद के लाया और हाथ में रख करके रगड़ा, थाप लगाया, झाड़ा, बड़े प्यार से ओंठ में रखा, कितना प्यार। अब वही तमाकू की आदत तुम्हें रुला रही। बीड़ी, शराब, गाली गलौज, काम क्रोध मद मत्सर, जितने दुर्गुण हैं उनको प्यार दिया। वीर्य शक्ति को क्षय करने
की आदत तुमने बनाई, वीर्य को छीण कर करके आनंद मानने की आदत बनाई। अब वो आदत ऐसी हो गई कि पिंड नहीं छोड़ रही, दुख पा रहे हो। तो आरंभ, सारे दुष्कर्म आरंभ होते हैं जीव से, और जीव का वो विनाश करते हैं। साहब कहते हैं तेरो सरो पात करुआ है, तेरे संपूर्ण कर्म रूपी पत्ते कड़वे। सरो राम संपूर्ण, सरो का अर्थ सड़ा हुआ हो भी होता है, लेकिन यहां सड़ा का अर्थ नहीं है। सरो संपूर्ण, संपूर्ण कर्म पत्ते तेरे कड़वे, कुबुद्धि के फूल हैं और कड़वे पत्ते दुष्ट कर्म के, और इसलिए फल बुरा है। और ये लता बेढंगी टेढ़ी चलती है, मनुष्य की मनोवृत्ति टेढ़ी चलती है। सोचना चाहिए कुछ, सोचती है कुछ। ज्ञान की बात में भी अज्ञान की बात ला करके जीव को भुला देती है। सतत सावधान जो रहेगा वो मन के कुचक्र से बचेगा। अच्छे में बुरा ला करके पेश कर देना रागी मन का स्वभाव है। कुसंग से बचना चाहिए, बाहरी कुसंग से और कुसंकल्प से बचना चाहिए। साधक का कल्याण यही तभी है जब वो कुसंग से बचे। गृहस्थों को चाहिए पर पुरुष और पर स्त्री की संग से बचे। साधु ब्रह्मचारियों को चाहिए जो पुरुष हैं वह स्त्री मात्र की संगत से बचें, और नारी जो साधिकाएं हैं वो पुरुष मात्र की संगत से बचें। स्त्री और पुरुष के शरीर में एक दूसरे के प्रति अनादि काल का इतना आकर्षण है कि संगत पड़ने से चुंबक की तरह इंसान खिंच जाता है और पतित हो जाता है। कुसंग पा करके अच्छे अच्छे लोग गिर गए, नीमी ऋषि नारद और बड़े बड़े कहलाने वाले गिर गए। कुसंग त्याग करके निर्बल साधक भी बलवान रहता है, और कुसंग में पड़ करके बलवान साधक भी निर्बल हो जाता है। आजकल जो सह शिक्षा है, लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, अभेद बर्ताव का इतना प्रपंच बढ़ गया है। मनोविज्ञान की किताबें लिखने वालों ने इतना गजब किया है, इतना दुरुपयोग किया है कि लड़के लड़की साथ साथ रहेंगे, उनकी ग्रंथियां खुल जाएंगी और बड़े अच्छे रहेंगे। ग्रंथियां जरूर खुल जाती हैं और खुल करके पतित होते हैं धड़ाधड़। तो संबंध दोष में पतन के अलावा कुछ रखा नहीं। गृहस्थों को भी पर नारी पर पुरुष की संगत से बचना चाहिए। सभी को चाहे कुसंग से बचें और कुसंकल्प से बचें। खराब संकल्प कोई करता रहेगा गिर जाएगा। अस्थूल रूप में नहीं गिरेगा तो मन से तो गिर ही रहेगा। खराब संकल्प मन में आए तुरंत हटाओ। हृदय विवेक विचार से इतना सख्त रहना चाहिए कि खराब संकल्प आए ही ना। जुटे न पावे और कोई राख बिरत की भीड़। विशाल देव ने कहा वैराग की भीड़ अपने हृदय में इतनी रखो कि उसमें और कोई घुस न पाए। इतना विवेक वैराग का चिंतन रखो घनघोर चित्त में, सख्त रखो हृदय। सुबह उठो और दृढ़ संकल्प करो विषय चिंतन बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कभी हो जाए तो हृदय में ठोकर लगना चाहिए, एकदम जागरूक। विषय चिंतन जब आता है तो बड़ा मोहक लगता है और मन लहर लेने लगता है, तो फिर नहीं बच सकता।
विषय चिंतन वज्र के समान लगना चाहिए, विष के समान लगना चाहिए, दुखपूर्ण लगना चाहिए। निरंतर अभ्यास बढ़ते बढ़ते फिर विषय चिंतन नहीं रह जाता, चित्त निर्मल हो जाता है। इतनी सावधानी हो जाती है कि साधक सब समय जागता रहता है। साहब कहते हैं माया लता यानी मनोवृत्ति लता कुढंगी है, विपदगामिनी है और कुबुद्धि रूपी दुर्गंधित फूल है और उसमें बुरा फल लगता है और इसके सारे कर्म पत्ते कड़वे हैं, इसलिए और विनष्टनी है। जहां से जन्म लेती उसी को दुख देती है। सुखित से के पाले तुम देते नित शूल, हमारे मन हमसे काहे प्रतिकूल। विशाल साहब ने कहा है कि सुखित से के राखे, हे मन हमने तुम्हारा सेवन किया, सुख के लिए तुम्हें पाल पाल के रखे हो, तुम देते नित शूल, तुम रात दिन हमें शूल देते हो, हम तुम्हें पालते हो, तुम हमें शूल देते हो। तो मन से सजग खबरदार रहो भाई, मन से खबरदार रहो। संतों की वाणियों में तो खूब मसाला है, उसका मनन करे, आचरण करे, तब तो कल्याण हो। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति छीन, पवन होते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। साहब नाम नहीं लेते हैं और बात सब कहते जाते हैं। पानी से बहुत पतला और धुआं से बहुत छीन और पवन से बड़ा चंचल, ऐसे तत्व से मनुष्यों ने दोस्ती की है। और कौन तत्व है समझो, मेरे 4 पैर हैं, मेरी पीठ पर सैकड़ों छेद हैं, लोग मुझ पर विश्राम करते हैं, मुझ पर बैठते हैं, बताओ मैं कौन हूं? तो कहे खटिया। बुझौल, गांव में बुझौल बच्चे कहते रहते हैं एक दूसरे से, कवि साहब बुझौल खूब कहते हैं। बुझौल कहने से अगले आदमी का दिमाग खुलता है, जरा वो भी दिमाग लड़ावे। पानी ते अति पातला, पानी से भी अत्यंत पतला और धुआं से अति छीन, पवन होते उतावला, हवा से भी बड़ा चंचल, वो है मन। दोस्त कबीरन कीन, जीवों ने, मनुष्यों ने उससे दोस्ती की है। चंचल मन से तुमने मित्रता की है, चंचल मन को रोकने की चेष्टा कभी नहीं की, उससे मित्रता कर ली, यानी चंचलता में मोह कर लिया। स्थिर होकर के बैठना बड़ा कठिन है, चंचल होने में आनंद है। कुछ देखो, कुछ सुनो, तमाकुए रगड़ करके जरा फांक लो तो थोड़ा गर्माहट आवे, नहीं तमाकू फांको तो जरा सुगनी ले लो और नाक में सुरख लो तो ताजगी आ जाए। और अगर कहीं एक बोतल शराब पी ले तो क्या पूछना है, स्वर्ग मिल जाए। आदमी ने अपने को चंचल बनाने में आनंद माना है। कुछ शरीर में जहर डालते रहो, आजकल तो हीरोइन और न मालूम क्या क्या वो इंजेक्शन लगाते हैं लोग, सुनता हूं जहर का, और उनके शरीर में एकदम काम वासना का प्रदीपन बना रहता है घंटों, और कहते हैं वीर क्षीण होता रहता है क्षण क्षण। क्या दुर्गति अपने शरीर की वो कर रहे हैं। तो आदमी अपने आप को चंचल करने में आनंद मानता है, बोधवान स्थिर करने में आनंद मानते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम गति। जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में किया वो धन्य है।
सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ का तो अब तय समर्थ संभार। हे संतो, सदगुरु के निर्णय वचनों को सुनो और उनका आचरण करो। मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ का तो तुम खुद हुजूर हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। अब तय समर संहार, अब तू इस समर में अपने को संभाल। समर कहते युद्ध को, संहार संभालना, मन से युद्ध ठाना है, अपने को संभाल ले। मान्यताओं का बोझा दिमाग पर मत ला। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी चाँत, मेरी पात, मेरी ये वो, ये सब व्यवहारिक, परमार्थ नहीं। तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इसको समझ। मत लीजिए सिर भार, मान्यताओं का बोझा दिमाग पर मत लाद। सब मान्यताओं से निवृत्त हो जा। तू केवल तू है, तेरा केवल तू है, तेरा दुनिया में और कुछ नहीं। नास नामे नाहम, ये सांख्य दर्शन का महासूत्र है। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहम इति परशेषम, अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। और उसमें ये अंश काफी है, नास्मि नामे नाहम, ना मैं करता हूं, ना मेरा भोक्तृत्व है और न मेरा कर्म है। मैं सबसे निर्मल, अलग, अकेला हूं। सारी अहंता ममता को डाल दो और अपने आप में पूर्ण स्थित हो जाओ। हो हुजूर, साहब कहते तुम हुजूर हो, सरकार, सम्राट, महान। ठाड़ कहा तो मैं खड़ा होके कह रहा हूं, घबरा मत। मैं बता रहा हूं, मेरी बातों पर अगर विश्वास है तेरे को तो मैं सच कह रहा हूं। तो हुजूर है, सम्राट है, स्वामी है। अब तय समर संहार, मन के युद्ध में तो स्थित है, अपने को संभाल, मन पर विजयी हो। जो इस कायागढ़ की लड़ाई में 10 इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ले, वह दुनिया में सर्वोच्च है। जीवन में कौन सफल है? जो अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में किया, वो सफल है। और ये सब पानी की धारा के समान, सारा संबंध क्षीण हो जाएगा। आजकल में कुछ रहने वाला नहीं, सब खत्म हो जाएगा। जो हम मानते हैं बह करके पता नहीं कहां जाएगा। बड़े बड़े शूरवीरों और सम्राटों का एक कौड़ी भी कुछ नहीं रखा है कहीं। वही धन्य है जो अपने सम्राट चैतन्य को स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को समझे। मेरा स्वरूप सम्राट चैतन्य आत्मा, और मन पर विजय प्राप्त करके हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं। साधक को चाहिए कि मन से सावधान हो, मन का सदैव दृष्टा बन करके रहे। उठते बैठते चलते फिरते सब समय मन को देखे और मन को निरस्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो।